नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 15 जून 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखिए, आप जनवरी 2021 से लेके जून 2021 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट 700 करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट हो गई है और इसका पार्ट फर्स्ट ये अपलोड हो गया है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ क्या है? पहली न्यूज़ है मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। ये जो अभियान है, नाम क्या है? युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कोविड-19 की ये जो महामारी है इसके बारे में लोगों को जागरूक करना और इसको किस प्रकार से रोका जा सके, मतलब इसको किस प्रकार से इसको प्रिवेंट किया जा सके, जैसे बार बार हाथ धोना, मास्क पहनना, इन सब के बारे में लोगों को अवेयर करना। और इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी ये डेवलप की गई है। ये जो मोबाइल ऐप है ये इस अभियान की रियल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी कर सकेगी। तो याद रखेगा, मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। कुछ टाइम पहले किल कोरोना अभियान, रोको टोको अभियान, ये सब भी मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा स्टार्ट किए गए थे। अब आप क्वेश्चन लगाइए, कोविड महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए किस राज्य ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। फर्स्ट क्वेश्चन का सी आंसर सही है, मध्य प्रदेश। अब बात मध्य प्रदेश की हुई है तो ये रहा मध्य प्रदेश का पिछला करंट अफेयर। मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा की है। रानी पद्मावती का मेमोरियल ये कहाँ पर बनेगा? ये भोपाल में बनेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने संकल्प अभियान शुरू किया। यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया योग से निरोग कार्यक्रम। अब मध्य प्रदेश की लोकेशन देखिए कहाँ पर है। ये है मध्य प्रदेश की लोकेशन। ये इसकी बेसिक डिटेल है। भोपाल इसकी कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल ये राज्यपाल हैं। 52 जिले हैं। लोकसभा की 29 सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 230 सीटें हैं। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। जबलपुर में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की बात भी करते हैं। बंधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच या फिर प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, सतपुरा हिल्स के बारे में आपने सुना होगा, फोशा नेशनल पार्क। तो ये सभी नेशनल पार्क ये कहाँ पर हैं? ये मध्य प्रदेश में हैं। और एक फैक्ट और याद रखेगा आप, मध्य प्रदेश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये जो कर्क रेखा है ये भी पास होती है। बढ़ते हैं आगे। नेफ्तली बेनेट ने इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। आप ना पहले क्वेश्चन लगाइए, जून 2021 में नेफ्तली बेनेट ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इजराइल। सेकंड क्वेश्चन का डी आंसर सही है, इजराइल। आप नाम याद रखेगा, नेफ्तली बेनेट। अब इजराइल की लोकेशन देखिए कहाँ पर है इसकी लोकेशन। देखो ये है इजराइल की लोकेशन। ये जो शेडेड पोर्शन है ना, ये येलो वाला, ये इजराइल है। इसकी आप कैपिटल याद रखेगा। कैपिटल क्या है? जेरूसलम। और इजरायली शेकिल ये इसकी करेंसी है। ये ऊपर सीरिया है, इधर ये लेबनान है, इधर इजराइल और यहाँ पर है ये जॉर्डन। अब देखो ये मैप बेस्ड लोकेशन है जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये है पर्शियन गल्फ और इधर क्या है? ये है गल्फ ऑफ ओमान, क्योंकि यहाँ पे ना ओमान देश है। ये फैक्ट आप याद रखेगा। अब इनके बीच में ये जो स्टेट है ये स्टेट इम्पोर्टेंट है। नाम क्या है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज। उसी प्रकार से ये रेड सी है और यहाँ पर है गल्फ ऑफ एडन। यहाँ पे बीच में एक स्टेट है। इस स्टेट का नाम क्या है? बाबल मंदेब स्टेट। तो ये दोनों स्टेट आप याद रखेगा। एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है, और रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बीच में कौन सी स्टेट है? बाबल मंदेब स्टेट। ये दोनों स्टेट इंपोर्टेंट हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। बढ़ते हैं आगे। 14 जून को मनाया गया विश्व रक्तदाता दिवस। देखो ये हर साल 14 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। इसका उद्देश्य क्या होता है? लोगों को जो ब्लड डोनेट करना है ना, इसके बारे में लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में एक तो जागरूक करना, और लोगों को ये मतलब प्रोत्साहित करना कि वो एक साथ आएं और ब्लड को डोनेट करें, क्योंकि इससे किसी की लाइफ बच सकती है। इसे हर साल 14 जून को मनाया जाता है। इसे फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? तो इसे फर्स्ट टाइम मनाया गया था कब? 2004 में।
क्वेश्चन यहाँ से उठेगा कि इसे फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था। इसे 2004 में मनाया गया था। इसे WHO के द्वारा मनाया जाता है। WHO, इसके बारे में अभी हम आगे कवर करेंगे। इसकी थीम क्या है, थीम आप याद रखेगा। थीम है इसकी गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, ये इसकी थीम है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये कब मनाया जाता है। तो ये हर साल 14 जून को मनाया जाता है। इसे किसके द्वारा मनाया जाता है, इसे WHO के द्वारा मनाया जाता है। WHO, इसके बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है। ये है क्या, ये UN की स्पेशलाइज एजेंसी है जो इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्थापना कब हुई थी, मतलब इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी। तो स्टैब्लिशमेंट हुई थी 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे ये भी मनाया जाता है। देखो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, एक एक पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। हेडक्वार्टर की बात करें यानी मुख्यालय है, तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय है। इसके DG कौन है, यानी डायरेक्टर जनरल, आप ये कह सकते हैं इसके हेड। तो ये कौन है, टेड्रोस एधनोम, ये इसके DG हैं। जो किस देश से बिलोंग करते हैं, ये इथियोपिया से हैं। इथियोपिया कहाँ पर है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। बढ़ते हैं आगे। ये अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये मार्च के हैं और ये फरवरी के हैं। इन तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिए। चोगवेल कोकला माइगा बने माली के नए प्रधानमंत्री। माली की लोकेशन देखिए आप, ये है माली, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। बमाको इसकी क्या है, कैपिटल है। ये कैपिटल आप याद रखिएगा। जो देश इस प्रकार के न्यूज़ में होते हैं ना, उनकी कैपिटल इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में कैपिटल पूछी जा सकती है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, चोगवेल कोकला माइगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो बताइए, अभी हमने इसको कवर किया है, ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये बने हैं कहाँ के, माली के। फोर्थ क्वेश्चन का ए आंसर सही है, माली। इसकी आप करेंसी भी याद रखेगा, वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, ये इसकी करेंसी है, वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। बढ़ते हैं आगे। जून 2021 में डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया। क्वेश्चन लगाइए आप, जून 2021 में डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया। वह किस राज्य की विधानसभा में कांग्रेस नेता और विपक्ष की नेता थी। तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, उत्तराखंड। इस क्वेश्चन को सिर्फ आपको रटना है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा समझने लायक है नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का नेतृत्व करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ भागीदारी की है। आप ना पहले क्वेश्चन लगाइए, तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का नेतृत्व करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है। तो आंसर क्या होगा, फ्लिपकार्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन का डी आंसर सही है, फ्लिपकार्ट। पूरे तेलंगाना में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई मतलब ड्रोन की सहायता से जरूरतमंद लोगों को जो ये टीकाकरण लगाया जाएगा, मतलब मेडिसिन पहुंचाई जाएंगी, वो सब उसकी जो जिम्मेदारी है वे फ्लिपकार्ट ने ली है। तो याद रखेगा, सिक्स्थ क्वेश्चन का डी आंसर सही है, फ्लिपकार्ट इसका सही आंसर है। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय कहाँ पर है, अगर ये पूछा जाए तो बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी और कल्याण कृष्णमूर्ति ये इसके CEO हैं, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये तेलंगाना की लोकेशन है, ये देखिए आप, ये इंपॉर्टेंट है तेलंगाना की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। हैदराबाद इसकी क्या है, कैपिटल है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की कॉमन कैपिटल है हैदराबाद। 2 जून 2014 में, मतलब 2 जून 2014 को तेलंगाना नया राज्य बना था हैदराबाद से अलग होकर। 33 जिले हैं, लोकसभा की 17 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 119 और विधान परिषद की 40 सीटें हैं। देखो ये जो तेलंगाना अलग बना था ना, ये आंध्र प्रदेश से होकर अलग बना था 2 जून 2014 को। तो ये फैक्ट आप याद रखेगा। के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं, तमिलिसाई सौंदरराजन ये राज्यपाल हैं। हैदराबाद में इसकी हाईकोर्ट है। झांक के मुख्य न्यायाधीश हैं हेमा कोहली। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका 4 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। देखो अभी तो जो कैपिटल है ये हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश की भी, लेकिन आने वाले टाइम में आंध्र प्रदेश की आपको 3 कैपिटल देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि इसने साउथ अफ्रीका का जो 3 कैपिटल वाला मॉड्यूल है, मतलब वहां पर 3 कैपिटल हैं और इसी मॉड्यूल को इसने मंजूरी दे दी है आंध्र प्रदेश ने। तो आने वाले टाइम में आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल बनेंगी। तो ये फैक्ट आप याद रखेगा। बढ़ते हैं आगे। ओडिशा सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को राज्य पुलिस विभाग में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगाइए।
किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर को राज्य पुलिस विभाग में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है? तो आंसर क्या होगा? उड़ीसा। 7th क्वेश्चन का डी आंसर सही है। उड़ीसा राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को राज्य पुलिस विभाग में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है। बात उड़ीसा की है तो ये उड़ीसा का पिछला करंट अफेयर है। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। ये क्वेश्चन अभी एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है, वहां पे ये क्वेश्चन सीधा पूछा गया है। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड ये उड़ीसा में बनाया जाएगा। भारत की पहली शतरंज एकेडमी उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सूजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। उड़ीसा की लोकेशन देखिए, ये रही उड़ीसा की लोकेशन, ये इसकी बेसिक डिटेल है। भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। 1 अप्रैल 1936 में फॉर्मेशन हुई थी। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल राज्यपाल हैं। 30 जिले हैं। लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश 4 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। कटक में इसकी हाई कोर्ट है। झांक के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। चिल्का जो लेक है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो ये उड़ीसा में है। हीराकुंड डैम ये महानदी रिवर के किनारे पे है। मंदिरा डैम ये शंख रिवर के किनारे पे है। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करते हैं। भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, गहिर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये चारों उड़ीसा में है। राउरकेला जिसे स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है, आपने सुना होगा राउरकेला स्टील प्लांट के बारे में, तो ये उड़ीसा में स्थित है। बढ़ते हैं आगे। नोवाक जोकोविक ने जीता फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए फ्रेंच ओपन ये किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, क्ले कोर्ट पे ही खेला जाता है। और किंग ऑफ क्ले कोर्ट ये किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है राफेल नडाल को। राफेल नडाल जो इम्पोर्टेंट हैं, और ये कहाँ से हैं, ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं, याद रखेगा। अब आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जा सकता है। फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो ये जीता नोवाक जोकोविक ने। ये कहाँ से हैं, ये मतलब किस देश से हैं, तो ये सर्बिया से हैं। ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। इसने अभी फ्रेंच ओपन 2021 में मैन सिंगल टाइटल का खिताब जीता है, और इन्होंने ही ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में मैन सिंगल का खिताब जीता था। बात करें राफेल नडाल की, ये कहाँ से हैं, ये स्पेन के हैं। इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। इन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है, और इन्होंने इटालियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता। अलेक्जेंडर ज़वेरेव ये कौन है, ये जर्मनी से हैं, जर्मनी। इन्होंने मैड्रिड ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता। रोजर फेडरेव ये स्विट्जरलैंड से हैं। बस आप इतनी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में कवर करिएगा, क्योंकि देखो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको कवर करा दिए हैं। उड़ीसा के पर्यटन विकास निगम ने लॉन्च किया पीठा ऑन व्हील्स। आप ना सीधा क्वेश्चन लगाइए, ज़्यादा इसमें कुछ समझने लायक है नहीं। किस राज्य के पर्यटन विकास निगम ने जून 2021 में पीठा ऑन व्हील्स लॉन्च किया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर है उड़ीसा। और उड़ीसा के बारे में हम इसी डिस्कशन में डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। पाके बाघ अभ्यारण्य ये खबरों में है, ये किस राज्य में स्थित है। ये जो पाके टाइगर रिजर्व है ये अभी न्यूज़ में है। ये न्यूज़ में इसलिए है, यहाँ इस टाइगर रिजर्व के जो वर्कर्स हैं उन्होंने अभी मतलब स्ट्राइक करी हुई है। उनके कुछ वेतन को लेकर कुछ समस्या है, तो उसी पे उन्होंने स्ट्राइक कर रखी है, तब ये पाके टाइगर रिजर्व ये सुर्खियों में आया है। तो ये पूछा जा सकता है ये किस राज्य में है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। 10th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, अरुणाचल प्रदेश। ये तो थी हमारी करंट अफेयर की क्लास। अभी कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, हाल ही में किसे पेन पिंटर प्राइज 2021 मिला है, तो आंसर क्या होगा, तीस्ती डैंगरेम्बगा। 15 जून 2021 को विश्व का पहला मास्क फ्री देश कौन बनने जा रहा है, ये बनेगा इजराइल। 1 सप्ताह तक चलने वाला भारतीय मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम जून 2021 में किस देश में शुरू हुआ, बहरीन इसका सही आंसर है। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, डेबी हेबेट। उखना खुरेलसुख किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, मंगोलिया के। जीवा राइनो अभ्यारण्य यानी जीवा राइनो सेंचुरी ये भी न्यूज़ में थी, ये किस देश में है, तो ये है युगांडा में। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। हाल ही में खबरों में रहा बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W का संबंध किस संगठन से है। पुणे शहर पुलिस की एकल पहल माई सेफ पुणे का उद्घाटन किसने किया। संभावन पहल किसने शुरू की। किस भारतीय मूल की पत्रकार ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता। किस बैंक ने
कवच पर्सनल लोन योजना शुरू की, घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन देने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना है। तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।